आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मरकुस रचित सुसमाचार के 2 अध्याय से लकवे के रोगी को चंगा करने की घटना का वर्णन लेकर आई हूँ, जो आपको 1 वचन से 12 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह कई दिनों के बाद कफरनहूम में आए थे। जब लोगों ने यह सुना कि प्रभु यीशु मसीह नगर में आए हैं, तो जिस घर में प्रभु यीशु मसीह ठहरे हुए थे, उस घर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और वह घर कचाकच भर गया, क्योंकि उस समय तक प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा बहुत फैल चुकी थी और लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने तथा उसकी बातों को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते थे। जब लोग उस घर में और उसके आसपास इकट्ठे हुए, तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें उपदेश देने लगा। उसी समय 4 लोग एक व्यक्ति को, जो लकवे के रोग से पीड़ित था, उठाकर उस घर पर लाए जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह था। लेकिन लोगों की भीड़ के कारण वे उसे प्रभु के पास अंदर नहीं ले जा सके। तब उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम इसे उस घर की छत पर से नीचे प्रभु के पास उतार दें, ताकि प्रभु उसे चंगा करे। तो उन्होंने उस घर की खपरेल हटाकर उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास उतार दिया। प्रियो, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जिन 4 लोगों के बारे में इस घटना में बताया गया है, हमें उनका नाम नहीं पता, लेकिन जो काम उन्होंने किया वह बहुत ही सराहनीय था। हम नहीं जानते कि उस लकवे के रोगी के साथ उनका क्या संबंध था। हो सकता है प्रियो कि वह उसके रिश्तेदार हो, या हो सकता है कि वो उसके पड़ोसी हो। जो भी हो, हम वहाँ उनके विश्वास को देखते हैं। इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा और जो आश्चर्य कर्म प्रभु ने किए, उन्हें उन लोगों ने देखा होगा। इसलिए वो लोग उस व्यक्ति को इस विश्वास के साथ प्रभु के पास लाए कि प्रभु इसे जरूर चंगा कर देगा। प्रियो, आज दुनिया में हम यह देखते हैं कि अगर परिवार में किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें वह व्यक्ति अपने आप से कुछ न कर सके, तो परिवार के लोग ऐसे समय में उसकी सेवा करने के बजाय अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, मतलब सेवा करने से इनकार कर देते हैं। मैंने ऐसे कई परिवारों में देखा है कि परिवार का बुजुर्ग बीमारी की अवस्था में अपने बिस्तर पर लेटा है, लेकिन उसे पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं होता। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनमें माता पिता यह सोचकर कि मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे, उनकी अच्छी परवरिश करते हैं, लेकिन जब माँ बाप की सेवा करने का समय आता है तो वह अपने काम का बहाना बनाकर उनको उनके हाल पर ही छोड़ देते हैं। वे माता पिता जिन्होंने बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को पाला, उनकी हर जरूरतों को पूरा किया, वे बच्चे मुसीबत के समय उनका साथ नहीं देते। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर किसी के 1 से ज्यादा बच्चे हों, तो उनके वो बच्चे एक दूसरे का मुंह ताकते हैं कि मैं नहीं, छोटा कर लेगा, और छोटा सोचता है कि बड़ा भाई या बहन वो बड़े हैं, वही करेंगे। और इस तरह से बस वे लोग अपनी जिम्मेदारियों को एक से दूसरे के कांधों पर सौंपते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहती हूँ कि वे इन 4 लोगों से सीखें कि उन्होंने कैसे उस लकवे के रोगी के बारे में चिंता की। हो सकता है ये लोग रोज उसे उस अवस्था में पड़े रहते हुए देखकर दया से भर जाते होंगे। इस व्यक्ति के ऊपर उनको तरस आता होगा, क्योंकि वह व्यक्ति अपने हाथ से 1 गिलास पानी भी नहीं पी सकता था, क्योंकि उसका पूरा शरीर बेजान था, बस सांसें चल रही थी। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि प्रभु ही इस व्यक्ति की इस पीड़ा से उसे छुटकारा दे सकते हैं। इसलिए वो उसे प्रभु के पास लेकर आए और जैसा उनसे बन पड़ सका, उन्होंने उस व्यक्ति की सहायता के लिए अपना पूरा प्रयास किया। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जैसे ही उस व्यक्ति को उन 4 लोगों ने खाट समेत प्रभु के पास लटकाया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन 4 लोगों का विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां पर खड़े थे आपस में विचार करके कहने लगे कि यह मनुष्य तो परमेश्वर की निंदा करता है।
परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में यह जान लिया कि वे अपने मन में क्या क्या सोच रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम यह विचार क्यों करते हो कि यह व्यक्ति पाप क्षमा क्यों करता है? सहज क्या है कि लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जब उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास उतारा गया होगा तो सब लोगों ने सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह उसे छुएंगे या उसे कहेंगे तो वो अपनी उस बीमारी से चंगाई पाकर उठ खड़ा होगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। लेकिन इससे पहले प्रभु उसे चंगाई देते, प्रभु ने उससे यह कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। इसे सुनकर वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए, और सबसे ज्यादा आश्चर्य अगर किसी को हुआ तो वे शास्त्री थे, क्योंकि वे लोग यह समझते थे कि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के ही पास है। परमेश्वर को छोड़ और कोई भी पाप क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन प्रियो, यहाँ हमें यह समझना है कि उस व्यक्ति की जरूरत थी शारीरिक चंगाई, और ऐसा लोगों को लग रहा था, लेकिन प्रभु यह जानता था कि इससे पहले कि वह शारीरिक चंगाई पाए, उसे आत्मिक चंगाई की जरूरत सबसे पहले थी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक चंगाई देना नहीं था। चंगाई का काम तो बाद का था। प्रभु यीशु का सबसे पहला और जरूरी काम लोगों को पाप से छुड़ाना था, क्योंकि पाप का रोग एक ऐसा रोग है जो हमारे शरीर को नहीं परंतु हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इससे पहले कि मनुष्य शारीरिक चंगाई पाए, उसे आत्मिक चंगाई पाने की बहुत जरूरत है। यदि हम शरीर से ठीक हो भी जाएं और हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो यह किसी काम का नहीं। प्रभु यह जानते थे कि सबसे बड़ी बीमारी जो इस दुनिया में लोगों को अपंग बनाए हुए हैं वह है पाप। इसलिए प्रभु ने पहले पाप की बीमारी को दूर किया, फिर उसे चंगा किया। प्रियो, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ शारीरिक चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि बिना पापों की माफी पाए वे चंगे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रियो। जब तक आपका मन चंगा नहीं होगा तब तक आपका तन भी चंगा नहीं हो सकता। और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, मन चंगा तो तन चंगा। यदि आप शरीर से ठीक होना चाहते हैं तो पहले आपको आत्मा से ठीक होना जरूरी है, क्योंकि कुछ बीमारियां प्रभु के ताड़ना के स्वरूप हमारे पाप के कारण आती है। मैं यह नहीं कह रही कि सब बीमारियां, लेकिन सिर्फ कुछ ही बीमारियां प्रभु के चुने हुए लोगों को, जिन्हें प्रभु ताड़ना देकर सुधारना चाहता है, उस सिचुएशन में कई बार लोग अपने किसी पाप के कारण बीमारियों से घिर जाते हैं। इसलिए उन्हें ठीक होने के लिए पहले पापों की क्षमा पाना जरूरी है, फिर तब जाकर वह शारीरिक चंगाई को भी पा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए प्रियो, जो हमें इस घटना में सीखने को मिलती है कि प्रभु ने यह बताने का प्रयास किया कि इस दुनिया में पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास ही है, और उसको छोड़ कोई हमारे पाप क्षमा नहीं कर सकता है। इस दुनिया में हम जितने भी धार्मिक पुस्तकें देखते हैं, उसमें हमें यही देखने को मिलता है कि किसी के द्वारा भी सिर्फ पापियों का नाश हुआ है, लेकिन पाप को किसी ने नाश नहीं किया। सिर्फ बाइबल ही वह पवित्र पुस्तक है जो हमें यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर हम सब के पापों को नाश किया और हमें पाप की गुलामी से आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह ही वह जरिया है जिसके द्वारा पूरी दुनिया के लोग अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं, क्योंकि वह अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। इस घटना के अंत में हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों से बात कर चुके तो वे उस लकवे के रोगी से कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। तब वह व्यक्ति तुरंत सबके सामने जिस खाट पर वह पड़ा था उस पर से उठा और उस खाट को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने घर चला गया। जितने भी लोग वहां पर खड़े थे उन सभी लोगों के अंदर भय समा गया और वे कहने लगे कि आज हमने अनोखी बात देखी है। प्रियो, यहाँ पर उस व्यक्ति के जीवन को और उसके दुख को हम समझने की कोशिश करें।
वो कितनी दयनीय स्थिति में होगा। उसका शायद कोई ना हो, वह कैसे अपने बिस्तर पर पड़े रहकर अपने मौत के दिन गिन रहा होगा। आज भी कई लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यदि वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर बिस्तर पर आ जाते हैं तो वह भी यही सोचने लगते हैं कि इस बीमारी से तो अच्छी हमें मौत ही आ जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपना विश्वास प्रभु पर रखना चाहिए, क्योंकि उसके वचनों में सामर्थ्य है। जैसा इस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि जब प्रभु ने उससे कहा कि अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा, तो वैसे ही यह व्यक्ति अपनी उस खाट पर से जिस पर वह कई सालों से पड़ा था उठकर अपने घर चला जाता है, क्योंकि उसने प्रभु के मुख से निकलने वाले वचनों के ऊपर विश्वास किया। और जैसे ही प्रभु ने कहा तो उसने अपने अंदर महसूस किया कि उसके बेजान पड़े अंगों में एक नई जान आ गई है। वैसे ही प्रियो, जब हम भी प्रभु के वचनों में विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं तो वह वचन हमारे बेजान पड़े अंगों में नई जान डाल देता है। जैसा हम सृष्टि के आरंभ में भी देखते हैं कि प्रभु ने कहा और सब कुछ अस्तित्व में आ गया। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर आपके सुनने पड़े जीवनों में भी जान डाल सकते हैं। बस आपको विश्वास के साथ उनके पास आना है। प्रियो, अंत में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे वे 4 लोग विश्वास के साथ उस लकवे के रोगी को प्रभु के पास लाएं और वह चंगा किया गया, वैसे ही आपका विश्वास कई लोगों के लिए उद्धार का द्वार खोल सकता है। जो विश्वास आपने किया है और जो कुछ भी अनुभव प्रभु की संगति में आपको हुआ है, आप उसके द्वारा लोगों को बता सकते हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु ही है जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। प्रियो, जैसे उन 4 लोगों ने उस लकवे के रोगी को प्रभु के पास लाने के लिए परिश्रम किया, वैसे ही हमें भी भटके और खोए हुए लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए परिश्रम करना बहुत जरूरी है। जैसे उन 4 लोगों का हृदय उस लकवे के रोगी के लिए तरस व दया से भर गया, वैसे ही हमारा हृदय भी इस संसार में पाप की बीमारी से जकड़े हुए लोगों के लिए दया व तरस से भर जाना चाहिए, क्योंकि पाप रूपी लकवे ने उनकी आत्मा को अपंग बना दिया है। इसे सिर्फ प्रभु ही ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रियो, हम यह भी सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ लोगों की शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करता, बल्कि वह लोगों की आत्मिक दुर्बलताओं को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता और न कर सका, वह कार्य प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, क्योंकि वो ही सच्चा परमेश्वर है। प्रियो, जब तक हम पृथ्वी पर हैं तब तक ही हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं, और मृत्यु के बाद तो कोई क्षमा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह को भी पृथ्वी पर ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसके बाद लोग सीधे न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जहां पर बिल्कुल भी दया नहीं की जाएगी। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के भय में होकर व्यतीत कीजिए। यदि जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हो भी जाता है तो प्रभु यीशु मसीह से उसकी माफी मांगे, जो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अंत में मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ प्रियो, कि वो लकवा ग्रसित व्यक्ति निर्बल अवस्था में प्रभु के पास लाया गया, और प्रभु के पास आने के बाद उसकी परिस्थिति बदल गई और उसके शरीर में बल आ गया तथा वह अपनी दुर्बलता से छूट गया। वैसे ही प्रियो, जब तक हम प्रभु के पास नहीं आते तब तक हमारी निराशाएं, हमारा दुख, हमारी बीमारियां हम पर राज करती है। लेकिन जैसे ही हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु एक पल में हमारी परिस्थितियों को बदल देता है और हमारे जीवन को आनंद, खुशी और सामर्थ्य से भर देता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम एक नया बल पाते हैं जो अनंत के मार्ग में हमें शक्ति देता है। आशा करती हूँ प्रियो, लकवे ग्रसित इस व्यक्ति की घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।